संभल एसपी सांसद डॉक्टर बक के निधन के बाद कल 28 फरवरी सुबह 10 बजे होगा दफन। एंकर समाजवादी पार्टी संभल सांसद और मुसलमानों में खास पहचान रखने वाले संभल सांसद शफीकुर रहमान बक का निधन हो गया है। 94 साल की उम्र में मुरादाबाद के निजी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। शफीकुर रहमान बक का पार्थिव शरीर उनके गृहनगर संभल पहुंच गया है। 24 जनवरी से संभल सांसद का स्वास्थ्य खराब था। टाइफाइड और किडनी इन्फेक्शन की शिकायत थी। पहले उनका दिल्ली में इलाज हुआ, फिर परिवार वाले उन्हें मुरादाबाद के सिद्धिविनायक अस्पताल लेकर आए थे, जहां उन्होंने आज अंतिम सांस ली। सांसद के पार्थिव शरीर को संभल लाया गया है, जहां एक निजी बैंक्वेट हॉल में अंतिम दर्शन को पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां हजारों की तादाद में महिला पुरुष उनके अंतिम दर्शन को उमड़े हैं। एसपी सांसद डॉक्टर बक के निधन के बाद कल 28 फरवरी सुबह 10 बजे होगा अंतिम सांस ली। बस सबकी तबीयत को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, बड़े अफसोस और दुख का बात है कि मुझे अभी पता चला है कि जनाब शफीकुर रहमान बक साहब अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनका इस तरह से उनका इंतकाल हम सबके लिए तो बहुत बड़ी हमारा नुकसान है, हमारी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान है। देश से एक बहुत बड़ा नेता इस दुनिया से रुखसत हो गया, जिसने कभी भी किसी से डर के काम नहीं करा, जिसने हमेशा दिलेरी से और हक और इंसाफ की बात करी। आज वो नेता हमें छोड़ के चले गए, और शायद इतने बोल्ड और इतने बहादुर और इतने ईमानदार नेता अब पूरे मुल्क के अंदर बहुत कम रह गए। हमारी अल्लाह पाक से दुआ है कि उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, और उनके खानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। ठीक है। वालिद मोहतरम का आज सिद्ध कांटफूट हॉस्पिटल में वहाँ पर एडमिट से इंतकाल हो गया, और वहाँ पर लगभग 15-20 दिन से एडमिट थे। लिहाजा यहाँ पर सभी लोगों को बहुत दुख, अफसोस और गम है, और यहीं के नहीं बल्कि दूसरे सूबों से भी लोगों के पैगामात आ रहे हैं और यहाँ दफन में शिरकत के लिए आ रहे हैं। और दफन का टाइम जो है वो कल सुबह 10 बजे रखा गया। इंशाअल्लाह कल सुबह 10 बजे यहाँ हसनपुर रोड पर ही दरिया से कहलाता है, वहाँ पर तदफीन हुई। संभल की राजनीति में कुछ बदलाव आएगा? राजनीति से इस वक्त राजनीति से कोई बात यादव के आने की एंट्री टिकट किया था ना, इस पर टिकट का कोई मसला नहीं ना, इस पर पॉलिटिकल बात नहीं। अब बता देंगे, अभी होगी तो ठीक है सर। अभी तो ये तय नहीं था, अभी 5 मिनट पहले ही तय किया है कि दफीना कब हो, क्योंकि रात में, क्योंकि पूरी लोकसभा और पूरे प्रदेश के, जैसे ममलू भाई ने बताया, और देश के लोगों के दिलों में डॉक्टर बक साहब बसते थे। खाली संभल ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश की राजनीति में बक साहब का नाम था। आदरणीय प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में उनका जिक्र भी किया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनकी अच्छी सेवाएं थी, और ख़ास बात ये थी कि उनके दामन पे दाग नहीं था, ईमानदार थे, और लोगों के खिदमत जो है वो याद रहेंगी। और इतनी बड़ी क्षति पार्टी को हुई है उनके निधन के बाद, और ये खाली पार्टी को नहीं, पूरे प्रदेश और देश की जनता। मेरे पास हज़ारों फ़ोन आ चुके, फ़ोन डाउन हो गया एक बार तो मेरा, कि लोग जो उन पर टिप्पणी करा करते थे, आज उनकी आंखों में भी आंसू थे। मैंने देखा तो लोग रो रहे हैं। हज़ारों लाखों बच्चियां जो तालीम हासिल करती थी, हमेशा उन्होंने शिक्षा की बात की, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। तो बक साहब कोई छोटे लीडर नहीं थे, पूरे देश नहीं, उनकी और इंटरनेशनल लेवल पे पहचान थी, और हमेशा जब वो बोले तो देश की तरक्की और खुशहाली के लिए वो बोले। तो संभल की जनता के तो दिलों में वो बसते ही थे, लेकिन प्रदेश और देश पूरा उनको याद कर रहा है। और समाजवादी पार्टी के सारे लीडर मैं समझता हूँ, क्योंकि अब उनका निधन की खबर फैली पहले कि लोग इस इंतज़ार में थे कि हम उनके अंतिम संस्कार में, दफीने में शिरकत कब करें।
तो अभी ये उनके परिवार ने तय किया कि सुबह 10 बजे होगा। तो मैं समझता हूँ कि पार्टी के काफ़ी लोग उसमें, और मैं समझता हूँ कम से कम 100 सवा 100 तो विधायक आने की संभावना है, जैसा मुझे पास फोन आए हैं। तो और पार्लियामेंट के बहुत मेंबर आएंगे, तो जैसे भी होगा वो बाकी प्रशासन का काम है क्या करे। लेकिन आज पूरा बाजार बंद है उनके शोक में, और कॉलेज बंद है। और मैं खास तौर से मांग कर रहा हूँ, जो मैंने अभी चैनल के माध्यम से कही है, कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी डॉक्टर बर्श साहब के निधन पे उनके चले जाने के बाद में कम से कम देश में एक दिन का शोक की छुट्टी का ऐलान जरूर करें उनके निधन पे।